हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है सामाजिक तौर पर ऐसा समझते हैं लोग, कैसा समझते हैं लोग आपको। तो ऐसा वैसा कैसा सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। देखो, जब आप लोग पहली बार आते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो तहे दिल से शुक्रिया जो लोग कमेंट्स करके अपनी एनर्जी भेजते हैं, सुपर थैंक्स देते हैं और लाइक करते हैं उनका। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ओके। सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो देखो, अगर मैं कार्ड में देखूं और आपके बारे में जानने की कोशिश करूं कि सामाजिक तौर पर कैसा समझते हैं लोग आपको, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ समाज क्या है। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि समाज क्या है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं समाज क्या है। समाज आपके आसपास के जो समूह हैं वो आपका एक समाज हो जाता है, एक सोसाइटी जिसको कहते हैं, जहाँ लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। तो आप में सबसे पहले लीडरशिप देखते हैं लोग। कहीं ना कहीं आप एक लीडरशिप में हैं। किसी से दबना झुकना या किसी के अंडर में प्रेशर में काम करना आपसे आप बने ही नहीं हैं इसके लिए। इसके पीछे तो आपने कितना ना दर्द झेल लिया, कितना ना तकलीफ़ें उठा ली जीवन में, लेकिन आपको झुकना पसंद नहीं है। देखो, अकड़ ऐसी भी नहीं है आपको कि व्यर्थ की अकड़ है ये, कि लोगों को दिखाना है आपको अपना रुतबा खाम खा का, ये भी नहीं है आपके अंदर। आपके अंदर ये है कि अगर मैं अपनी सत्य के मार्ग पे हूँ, अगर मैं सच के रास्ते पे हूँ, अगर मैं ठीक हूँ तो मैं झुकूंगा नहीं या झुकूंगी नहीं। तो मेल फीमेल या जो भी आप स्त्री पुरुष देख रहे हैं, दोनों की एनर्जी है, आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। तो आपने किसी गलत चीज़ के लिए झुकना नहीं सीखा। देखो, आप पहले ही फूक फूक के कदम रखते हैं। अगर आपकी समझ से कुछ भी दुनिया को गलत लग रहा है, लेकिन अगर आपकी समझ से वो चीज़ ठीक है, आपने सोच समझ के किया है, तो आप बिल्कुल झुकेंगे नहीं। ये लोग, आपके समाज के लोग आपके लिए अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आपको समझते हैं वो कि आप झुकने वालों में से नहीं हैं। आप एक लीडर के समान हैं। आप गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं, लोगों को गाइड करना, रास्ते बताना। अब ये हो सकता है आप एक हीलर का काम करते हो सकता है आप कोई टीचर हो, डॉक्टर, वकील, जो भी हैं, लोगों को धैर्य बहुत बंधाना आपके। हो सकता है आप टैरो रीडर ही हो, क्योंकि कई टैरो रीडर ऐसे हैं जो सुनते हैं, लोगों ने पर्सनल रीडिंग भी ली है। ऐसा नहीं है कि अगर टैरो रीडर हैं तो दूसरे रीडर की हम रीडिंग नहीं सुनेंगे या उससे कनेक्ट नहीं होंगे, है ना। ऐसा भी नहीं होता है। हाँ, सीखने की ज़रूरत होती है। अगर आप न्यू हैं, नए नए टैरो लिए हैं, आपने नया नया कोर्स किया है, तो निश्चित तौर पे आप जब रीडिंग सुनेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि रीडिंग कैसे की जाती है, तो निश्चित सीख पाएंगे। लेकिन कभी कभी ये आपके अंदर लोगों को ऐसा लगता है कि ईगो हावी हो जाता है आपके अंदर, आपकी अच्छाइयों का, क्योंकि आपके अंदर देखो गुण तो कूट कूट के भरे हैं, संस्कार आपके खून में शामिल है। ये या मैं ये कहूँगी ईश्वर ने आपको बनाकर ऐसा भेजा है। आप बहुत ही संस्कारी हैं। आपको पता है कि हर व्यक्ति का एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत होती है, उसको बनाए रखना है, मर्यादा नहीं लांघना है, मुझे एक मर्यादा में रहना है। ये मर्यादा आपकी स्वयं की बनाई होती है। स्वयं आप रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। आप एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं कि इसके अंदर ना मुझे किसी को प्रवेश कराना है, ना इससे बाहर मुझे जाना है। तो ये आपकी ज़िंदगी का रूल और असूल हो जाता है। तो ये रूल असूल आप अपने ही मानते हैं, क्योंकि आप भाई लीडरशिप में हैं। वाकई आप लीडरशिप में हैं। आप अपने आगे किसी को, ये नहीं घमंड की बात नहीं कह रही हूँ, अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि आपके आगे उनकी चलनी नहीं है, और आप समझते भी हैं अपने आप को कि हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ। अब मूर्खों में अगर होशियार व्यक्ति बैठ जाए तो उसकी कदर और क्या कहते हैं पूछ थोड़ी कम तो हो ही जाती है, क्योंकि आप का करते हैं ज्ञान ध्यान की बातें, आप डिवाइन से कनेक्ट हैं, ईश्वर को बहुत मानते हैं और कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति बहुत समर्पित हैं। तो लोगों को जो, अब मूर्खों की क्या है, मूर्खों की एक टोली इकट्ठी हो गई,
सभा इकट्ठी हो गई और उसमें कोई चर्चा है, अब वहाँ चर्चा हो रही है सामाजिक स्तर पे, इसकी विसकी तेरी मेरी उठा पटक हो रही है, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सारे लोग चर्चाएं एक दूसरे की कर रहे हैं, बुराई भलाई, उनके अवगुण उसके दोष इसकी कमियां निकालने में लगे हैं। वहाँ अगर आप ज्ञान की बातें करते हैं, वहाँ उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बड़ा सबसे बड़ा पाप कर्म है, किसी दूसरे की निंदा करना, आलोचना करना बड़ा ही पाप का कर्म बन जाता है। तो देखो, एक हमदर्दी में की हुई बात कि हाँ वो इंसान गलत चल रहा है, उसको सही रास्ता अपनाना चाहिए, तो भाव पहुँचते हैं ईश्वर तक आपके, समझ रहे हैं। अब आपने हमदर्दी की नहीं, हमदर्दी से सोचा नहीं आपने, और सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए कोई चर्चा की, तो आपका तो पाप कर्म बनना है, उसके पाप कर्म कट जाने हैं। तो ये इसी मूर्खता से गुजरते हुए लोग जब आपके सामने ये बातें करते हैं तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। आप वहाँ ज्ञान की बात करते हैं तो लोग आपकी उतनी वैल्यू नहीं कर पाते हैं, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है कि जो सम्मान के आप योग्य हैं, दरअसल आपकी सोसाइटी, जो समाज आपके आसपास का है, वो आपको समझने में सक्षम नहीं है। उनके पास वो पावर डिवाइन की नहीं है, जो डिवाइन आपको एक आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। आपको ज्ञान कहाँ से उपजता है? ईश्वर के ही माध्यम से। कहते हैं ना कि बिन सत्संग मिले ना, क्या है, संता, बिन ईश्वर बिन हरि इच्छा के मिले ना संता वाला कुछ है। देखो क्या जीभ पे रखा है, दिमाग में उतर जाता है दिमाग से। तो ईश्वर की कृपा के बिना न सत्संग मिलता है, न संत मिलते हैं, न संत समागम मिलता है, न टैरो भी सुनने को नहीं मिलता है। ईश्वर की मर्जी ही है जब आप टैरो भी सुनते हैं, क्योंकि लाइफ को चेंज करने की, बदलने की इतनी बड़ी पावर होती है। डिवाइन आपको चाहते हैं कि टैरो तक आप आएँ और अपनी लाइफ को चेंज कर लें। तो चेंज क्या होता है? आपकी मानसिकता जो दुनिया में फंसी होती है, वो कहीं ना कहीं ईश्वर से ले जाके कनेक्ट कर देती है। तो ईश्वर आपको ये ईश्वर से डायरेक्ट जोड़ते हैं कार्ड, समझ रहे हैं आप? डायरेक्ट संदेश आपके पहुंचते हैं और डायरेक्ट संदेश आते हैं कार्ड के माध्यम से। तो देखो कितनी बड़ी कृपा है। तो समाज के लोगों के तरीके से तो आप चल नहीं सकते हैं। देखो, समाज विरोधी भी समझ लेते हैं लोग, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, दूसरे की आलोचना नहीं कर पाते हैं, तब क्या होता है, आप अलग थलग पड़ जाते हैं। ज्ञान सुनना नहीं चाहते वो, अंधे कूप में भंवर में माया में फंसे हुए लोग, वो नहीं निकलना चाहते, उनको ज्ञान सुहाएगा ही नहीं। जैसे ही आप भगवान की चर्चा या उनको पाप पुण्य बताने की कोशिश करेंगे, वो आपको हंसी मजाक करके आपको वहाँ से सुनना ही बंद कर देंगे। या छोड़ो ना, ये बातें क्यों करना है, अरे ठीक है, हाँ भगवान है, हाँ कहाँ है, तुम्हें दिखते हैं क्या? तमाम 50 पचड़ों में आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, आप अपना रास्ता भटक जाएं ये कोशिश करेंगे। तो ऐसे समाज से आपने दूरी बनाई है। आप समाज के नियम कानून को मानना पसंद नहीं करते हैं। देखो, पहले ही मैंने कहा, और समाज ये बिल्कुल सोचता है, आपका जो समाज है, आपकी जो सोसाइटी है, आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं, वो अच्छी तरीके से समझते हैं आप एक लीडरशिप में हैं। आप समाज को आप चलाएंगे, ना कि समाज आपको चलाएगा। तो आप दूसरों की मति के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। आपको गुस्सा आता है, कुछ लोग आपके ही अपने जो दूसरों की मति से चले और आपके जीवन में जहर घोल दिया, और कितना कठिनाई, कितना कष्ट आपने उठाया, आपके पूरे परिवार को ही हो सकता है इस कारण से दुख हुआ हो। तो आपने वहाँ से जाना कि मुझे अपना बुद्धि विवेक मुझे ईश्वर ने दिया है, तो मैं अपने बुद्धि विवेक से चलूँगा या चलूँगी, मैं क्यों दूसरों से सलाह लूँ। हाँ, अगर किसी को मेरी सलाह की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको सही गाइडेंस, जो मेरी बुद्धि है, मेरे अनुसार किसी का अहित ना होते हुए मैं गाइडेंस दूंगा या दूंगी। तो ये आपके अंदर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो लोग ऐसा ही समझते हैं कि आप किसी की सुनने वालों में से तो हैं नहीं, आप खुद में ही एक लीडरशिप रखते हैं और समाज को चलाना अच्छी तरीके से जानते हैं। आप बहुत अधिक इन्वॉल्व नहीं होते हैं सामाजिक क्रियाकलापों में। रूढ़िवादिता से थोड़ा दूर ही हटके रहना पसंद है आपको। रूढ़िवादिताएं, मान्यताएं ज़्यादा नहीं मानते हैं, जो हैं जितनी है लिमिट की, जितना मान सकते हैं मानते हैं। ईश्वर को बहुत मानते हैं, डिवाइन को बहुत मानते हैं। दकियानूसी बातें आपको पसंद नहीं। आप मॉडर्न भी हैं और आप एक धार्मिक व्यक्ति भी हैं।
तो साइंस और धर्म को, विज्ञान को साथ में लेकर आप जोड़कर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो जहाँ पर दिल और दिमाग एक हो जाता है ना, तो कहते हैं वहाँ जो रास्ते सुंदर निकल के आते हैं। उसी प्रकार से साइंस और धर्म का जब एक मेल हो जाता है तो बहुत ही सुंदर एक कड़ी जुड़ जाती है। तो आध्यात्मिक जो ज्ञान है, कहीं ना कहीं साइंस का देखो कितने ही लॉजिक हैं, है ना। तो सब कुछ देखो, जितनी उच्च शिक्षाएं होती हैं वो हमेशा दर्शन पे होती हैं। दर्शन क्या है? धर्म। धर्म आपको सिखाता है जीना। ये इतनी पुस्तकें, इतने पुराण, इतनी चीज़ें बनी, आपको एक रूल, समाज में जीने का एक तौर तरीके, आप किसी पाप कर्म में ना फंसें, ये सारे तरीके उसमें समझाए गए हैं। अगर कोई अपने वेद पुराण और धर्म की पुस्तक के अनुसार ही चले तो उसका जीवन इतना सुंदर सुखमय हो जाएगा, शायद उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ना रिश्ते खराब होंगे, ना मनमुटाव होंगे, ना कुछ होगा। अगर सभी व्यक्ति ऐसा करते हैं, आपने तो पढ़ा है, आपने ज्ञान भी ले लिया, आपने चलो टैरो से जान भी लिया कि आपका साथी आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी बुद्धि ऐसी है या वो बना ऐसा है या कर्मा है, व्यक्ति को नहीं पता है। आपने जान लिया, आप तो पहले ही अच्छे हैं, आप तो पहले ही अच्छे सत्कर्म कर रहे हैं, अब आप जान के भी क्या कर पाएंगे। तो उस व्यक्ति ने अगर धर्म पुराण उतनी ही गहराई से धर्म को लिया होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त की होगी, तो वो दर्शन को जान पाएगा, आत्मा को पहचान पाएगा, रिश्तों की जर्नी को समझ पाएगा। तो पूरे संसार में सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। और ये जो आजकल पाप कर्म चल रहा है, ये सब बंद हो जाएगा कि रिश्ते को छोड़ा, उसको पकड़ा, उसको कर लिया, उसको हो गया। जब एक रिश्ते में आप बंध जाते हैं, किसी कारण से वो टूट भी जाता है, आप दूसरे में जाते हैं, तो दूसरे रिश्ते में जाके आप भरपूर मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि रिश्ता हमारा ख़राब ना हो। तो किसी एक व्यक्ति के पीछे ही तो हो रहा है, या वो समाज की बातें बहुत सुन रहा है, या लोगों की चीज़ें बहुत मैनिपुलेट किया जा रहा है वो व्यक्ति, तो ब्रेन वॉश हो जाता है सामने वाले का। तो जब सारा ही संसार धर्म के रास्ते पे चलेगा तो कौन किसका ब्रेन वॉश करेगा, उसको अच्छी तरीके से पता होगा। इसके घर तोड़वाने का नतीजा महापाप होगा, मुझे बहुत भयंकर पाप लगेगा, या इसके साथ में बुरा करूँगा तो पाप हो जाएगा, इसकी मैं चुगली करूँगा तो पाप हो जाएगा। ये सब नियम लिखे हैं ना अपनी धार्मिक पुस्तकों में, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम उनके अनुसार ही अगर हम चलना शुरू कर दें, कुछ उसमें क्रियाकलाप नहीं करने हैं, घंटों पूजा नहीं करनी है, आप बस इंसान का मन ना दुखाओ, सही रास्तों पे चलो, गलत कर्म में ना फंसो, वही आपकी पूजा सबसे बड़ी है। तो आपके समाज के लोग आपको लीडरशिप में देखते हैं, आप अपने मन मर्जी से चलने वाले व्यक्ति थे, हैं और रहेंगे, आप बदलने वाले नहीं हैं। आपने अपने अंदर ये परिवर्तन ज़रूर लाए हैं। आप किसी चीज़ का बुरा नहीं मानते हैं, गुस्सा जल्दी नहीं करते हैं, आप एक मैजिशियन की पोजीशन में डट के खड़े हैं। आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे आपके जीवन में वही होगा। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड। 2 और चैनल हैं, इसी में लिंक दिया है, वहाँ पर भी आप रीडिंग सुन सकते हैं। ओके, थैंक यू।